एक तरफ आम लोग अपना गोल्ड बेच रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड खरीद रहे हैं। और इंटरनेट पर एक क्लेम वायरल है कि गोल्ड 15 लाख तक जा सकता है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई ऐसी बात छुपी है जो आम इन्वेस्टर मिस कर रहे हैं? आज हम इमोशंस नहीं, सिर्फ फैक्ट देखेंगे और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करेंगे 15 लाख का सोना सच है या सिर्फ एक थ्योरी। इंटरनेट पर जो नंबर सबसे ज्यादा घूम रहा है वो है $38,000 पर आउंस, यानी लगभग 15 लाख पर ग्राम। अभी गोल्ड $4,050 से $4,150 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी ये क्लेम सच हुई तो प्राइस अपने करंट लेवल से करीब 9 गुना ऊपर जाएगा। सवाल यह है, इतना बड़ा नंबर कहाँ से आया? और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा गैप होने के बाद भी लोग इसे सीरियसली क्यों ले रहे हैं? चलिए पहले देखते हैं कि दुनिया में गोल्ड को लेकर ऐसा क्या हो रहा है। जनवरी 2026 में गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई $5,590 पर आउंस पर पहुंचा था। आज वही गोल्ड गिरकर $4,050 से $4,150 के बीच है, यानी टॉप से करीब 26 से 28% नीचे। लेकिन यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर गोल्ड गिर रहा है तो सेंट्रल बैंक खरीद क्यों रहे हैं? पिछले 3-4 साल से उनका गोल्ड बाइंग लगातार रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है, हर साल एवरेज 1,000 टन के आसपास। क्या उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है? और सबसे शॉकिंग बात इंडिया में हुई। 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील की अगले 1 साल तक गोल्ड ज्वेलरी ना खरीदे ताकि फॉरेक्स और रुपये को संभाला जा सके। लेकिन इसी पीरियड में आरबीआई खुद अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा था, 794 टन से 880 टन सिर्फ 6 महीनों में। सरकार एक तरफ कह रही है हम खरीदेंगे, दूसरी तरफ कह रही है कि आप मत खरीदिए। यहीं से सोशल मीडिया पर एक सवाल वायरल होने लगा, क्या सेंट्रल बैंक को फ्यूचर का कुछ ऐसा पता है जो आम लोगों को नहीं पता? लेकिन अगर एक्सपर्ट्स गोल्ड खरीद रहे हैं तो इंटरनेट पर 15 लाख का नंबर कहाँ से आया? ये किसी गवर्नमेंट, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल फोरकास्ट नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट मैक्रो एनालिस्ट ल्यूक गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कैलकुलेशन कुछ ऐसे है, चाइना का ट्रेड सरप्लस लिया गया करीब $1.2 ट्रिलियन। चाइना के गोल्ड इनपुट लिए गए 950 टन, जिसे ट्रॉय ऑन्स में कन्वर्ट किया गया करीब 3.05 करोड़ ट्रॉय ऑन्स। $1.2 ट्रिलियन को 3.05 करोड़ ट्रॉय ऑन्स से डिवाइड किया गया, रिजल्ट आता है $38,000 पर ट्रॉय ऑन्स। देखने में ये कैलकुलेशन काफ़ी सॉलिड लगती है, 2 रियल नंबर, एक सिंपल डिविजन्स। इसी वजह से ये थ्योरी इतनी तेज़ी से वायरल हुई। यहीं पर आती है असली कहानी, ट्रेड सरप्लस और गोल्ड इनपुट्स। ये दो बिल्कुल अलग वेरिएबल हैं जो अलग अलग रीजन से बदलते हैं। चाइना का ट्रेड सरप्लस उसके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से डिसाइड होता है, उसका गोल्ड इंपोर्ट उसकी अपनी रिजर्व स्ट्रेटजी से। इन दोनों को डिवाइड करके गोल्ड की फेयर वैल्यू निकालना, कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसे इकोनॉमिकली कमजोर लॉजिक मानते हैं। और दिलचस्प बात, खुद ल्यूक गवर्नमेंट भी इस नंबर को एक टारगेट या प्रेडिक्शन नहीं मानते। उनके अपने शब्दों में ये सिर्फ ये दिखाता है कि गोल्ड डॉलर के मुकाबले कितना और वैल्यू है, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए सीरियस इकोनॉमिस्ट इस नंबर को एक स्पेकुलेटिव एस्टिमेट कहते हैं, ऑफिशियल प्रेडिक्शन नहीं। और अभी गोल्ड $4,050 से $4,150 पर है, $38,000 उसका करीब 9 गुना है। इतना बड़ा गैप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रियलिस्टिक नहीं माना जाता। तो क्या गोल्ड कभी 15 लाख तक पहुंच सकता है? सच ये है, सेंट्रल बैंक की गोल्ड बाइंग रियल है और वो लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन $38,000 वाला नंबर अभी भी सिर्फ एक थ्योरी है, गारंटी नहीं। गोल्ड स्ट्रिक्टली एक वेल्थ प्रेजर्वेशन एसिड रहा है, हाई ग्रोथ एसिड नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा गोल्ड में रखने की सलाह देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर कंफ्यूज ना हुए, वो सिर्फ ज्वेलरी के लिए थी, कोई कानून नहीं थी। और इन्वेस्टिंग पर्पस गोल्ड जैसे ETF से उसका सीधा संबंध नहीं है। तो वेरिडिक्ट ये है, क्लेम पूरी तरह झूठ नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये एक पॉसिबिलिटी है, प्रॉमिस नहीं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ऐसी ही वीकली फाइनेंशियल न्यूज़ ब्रेकडाउन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।